कांग्रेस के पंजाब प्रभारी को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। कमलनाथ के बाद अब आशा कुमारी को पंजाब प्रभारी बनाए जाने को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल आशा कुमारी पर जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं। जमीन कब्जाने के आरोप में आशा कुमारी को कोर्ट दोषी भी करार दे चुका है। फिलहाल आशा जमानत पर रिहा हैं। हिमाचल प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा विधायक आशा कुमारी पर आरोप है कि उन्होंने 60 बीघा जमीन जो सरकारी जमीन थी वो अपने पति विजेंद्र सिंह को गैर कानूनी रूप से आवंटित कराई है। आशा कुमारी चंबा के राजघराने से ताल्लुक रखती और 1998 में हुए इस मामले में उनके पति भी आरोपी थे, लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी मौत हो गई। चंबा की अदालत ने आशा कुमारी को फरवरी 2016 में ही दोषी करार दिया। वहीं प्रभारी बनाए जाने के बाद अब आशा देवी ने 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात की है। तो वहीं दागी चेहरों को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने को लेकर विरोधियों ने अब कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस दरबार लगाने वालों को ही आगे करती है। कमलनाथ के बाद कांग्रेस ने आशा कुमारी को पंजाब का प्रभार सौंपा। इस पर भी विवाद शुरू हो गया है। उन पर लैंड ग्रैबिंग का आरोप है, भूमि कब्जाने का, और अदालत से सजा याफ्ता भी है। बात करते हैं बीजेपी के पंजाब प्रभारी वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी से। प्रभात जी, कमलनाथ को पीछे हटना पड़ा, अब आशा कुमारी सामने आई है, उन पर भी आरोप लग रहा है कि लैंड ग्रैबिंग का क्या कारण समझते हैं आप? देखिए, कांग्रेस चलती है, कांग्रेस का कौन है उससे मतलब नहीं है। कांग्रेस को सोनिया जी और राहुल के निकट कौन है इससे मतलब होता है। कांग्रेस में बहुत लोग हैं, लेकिन सबका महत्व है क्या? महत्व कांग्रेस में उसका ही रहता है जो सोनिया जी और राहुल जी के दरबार के सदस्य हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जिन पर 3 साल की सजा जिनकी हुई है, जो जमीन के आरोप में फंसी हुई हैं, उनको उन्होंने प्रभारी बनाया है। कांग्रेस पूरी तरह से दिवालिया हो गई है और उनके पास कोई व्यक्ति वहां पर ऐसा चेहरा नहीं है जो वो वहां पर प्रभारी बना सके। ये मामला कांग्रेस का, इसलिए हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो जब किसी पार्टी की हालत कांग्रेस से बढ़कर दरबार चलने लगे और दरबार का महत्व ज्यादा हो और कांग्रेस का महत्व कम हो, तो ऐसी ही स्थितियां बनती हैं। इसीलिए आशा कुमारी और कमलनाथ जैसे लोग आते हैं। लेकिन आशा कुमारी और उनके करीबी लोगों का कहना है ये जो विवाद था ये पूरी तरह से पारिवारिक था, कोई संपत्ति उन्होंने कब्जाई नहीं थी। समाज इन बातों को नहीं समझता है। क्या सार्वजनिक जीवन जीने वालों को यह सब आरोप ठीक लगता है? जिनका स्वयं का जीवन ठीक नहीं होगा, मैं स्वयं अगर अपने जीवन को ठीक नहीं रखूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में क्या उदाहरण प्रस्तुत करूंगा? इसलिए ये जीवन, आपका निजी जीवन बढ़ जाता है कि आप कैसे जीते हैं, और उसी का सार्वजनिक जीवन सफल होता है जिसका निजी जीवन साफ सुथरा होता है। ये जो कांग्रेस ने फैसला किया है, इससे साबित होता है कि पहले कमलनाथ जो 1984 के कत्लेआम में शामिल थे, अब एक ऐसी लेडी जिसके ऊपर लैंड ग्रैबिंग के आरोप ही नहीं है, उनको 1 साल की सजा भी सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा, चंबा कोर्ट के द्वारा। इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में जो बुरी स्थिति है भ्रष्टाचार की, उससे लड़ने के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस का जो एक कनेक्ट रहा है वो रिवाइव होगा। खासतौर पर कांग्रेस अगर नेहरूवियन जो पॉलिटिक्स है पूरी की पूरी थोड़ा बाजार से पड़े, अगर लोगों के जीवन में उतर करके संघर्ष में अगर आए तो वो वापस आ जाएगी। तो हमारे हर निर्णय में कहीं न कहीं एक ऐसा संदेश जरूर जाए कि लोक जीवन और मजबूत होकर के आए और लोगों को कुछ कहने का मौका ना लगे। मैं तो सिर्फ इतनी दरखास्त कर सकता हूँ। विपक्षी हमलावर हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये उनका आंतरिक मामला है। कांग्रेस का कहना है कि आशा देवी पर निशाना वो ही लोग साध रहे हैं जिनके खुद के लोग दागी हैं। तो प्रेजेंट इनके अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, वो एक मर्डर केस में शहाबुद्दीन शेख के अंदर भी जा चुके हैं, जेल में भी रह चुके हैं। उसमें उनमें चार्जेस बहुत संगीन थे, मर्डर के चार्जेस थे, रॉयटिंग के चार्जेस थे, ये रह चुके हैं। और आज मौजूदा नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में कम से कम 6 ऐसे इनके मंत्री और एमपीज हैं जिनके ऊपर गंभीर एक नहीं दर्जनों केसेस, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। रामविलास पासवान जी से शुरू कर उमा भारती जी का नाम लीजिए आप, एक राजस्थान के